तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्यूशन वाला में। मैं हूं आपका दोस्त लेकर के आया आपके लिए बहुत ही प्यारी सी वीडियो। आज मैं पढ़ाऊंगा पास्ट टेंस की एडवांस चीज़ें। एज आई प्रॉमिस्ड यू ऑल दैट आई विल टीच यू द सम एडवांस लेवल इंग्लिश, है ना, दैट विल हेल्प यू इन कॉम्पिटिटिव टाइप्स ऑफ द एग्जामिनेशन। मीन्स this video should be the useful for those students who all are in this time in the CBSE board, UP board और ICSE board। जिसको टेंस नहीं आता है आप बने रहिए मेरी वीडियो में, आपको टेंस बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा जीरो से एडवांस लेवल तक की। एज यू नो दैट आई हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो, है ना, इसको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ इसके 3 पार्ट्स में, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको इसके कुछ एडवांस लेवल, कुछ जो कि एक्स्ट्रा जो एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते वो बातें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आई हैव रिटेन दिस ऑल, मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ कि अगर किसी वाक्य में कुछ ऐसे टाइम्स, है ना, होते हैं, जैसे हम अगर एगो की बात करते हैं, यस्टरडे की बात करते हैं, बिफोर की बात करते हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये टेंस किस टाइम पे होगा। एंड ऑल्सो टुडे आई विल टीच यू सम हैबिचुअल टाइप ऑफ द सेंटेंसेस एंड फॉर दैट वी विल यूज यूज्ड टू। वहाँ पर हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं हम अपने पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए। बेसिकली आई मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट इट ऑल कि अगर हम पास्ट के किसी भी हैबिट की बात करते हैं, है ना, तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, इंडेफिनिट ही लगाते हैं। प्रेजेंट के किसी हैबिट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम इंडेफिनिट ही लगाते हैं। टाइम डिफर करता है, टाइम पास्ट हो सकता है, टाइम प्रेजेंट हो सकता है, और कुछ ऐसी हैबिट होगी जो हमारी फ्यूचर में बन सकती है तो उसके लिए भी हम इंडेफिनिट ही लगाते हैं, बस टाइम चेंज हो जाएगा, है ना। अगर हमारी फ्यूचर में कुछ आदत होने वाली है, सपोज कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और ये मेरी आदत सी हो गई है और ये आदत आगे भी कंटिन्यू रहेगी, है ना, या फिर सपोज मैं अभी कुछ और काम करूँगा, उसकी आदत कुछ आगे आने वाले समय में दूसरी आदत बदल जाएगी, तो उसको हम फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस बोल देंगे। तो हैबिट का मतलब हो गया इंडेफिनिट। प्रेजेंट में थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है कि जब हम प्रेजेंट के हैबिट की बात करते हैं तो उसके साथ हमारा यूनिवर्सल भी आ जाता है। अब यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी चीज़ें हैं उसको हम चेंज कर ही नहीं सकते, है ना। जैसे आप सभी लोग बैठो यहाँ पर, अगर मैं आपसे ये बोलूँ सपोज दैट दिस इज़ नॉट एन यूनिवर्सल थिंग्स, है ना, बट इट इज़ अ हैबिट ऑफ योर्स कि आप डेली नहाते हो, डेली नहाते हो, तो इट्स योर हैबिट। अगर सपोज ये पास्ट की हैबिट हो तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अब आप डेली नहीं नहाते हो। समझ में आ रहा है ना, आप डेली काम करते हो, हैबिट हो गया। जो हैबिट हो गया और जो डेली काम होता है उसे हम इंडेफिनिट कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो, है ना, सिमिलर लाइक दैट। यहाँ पर हम ये देखेंगे किसी वाक्य में ये सारे वर्ड्स जो मैंने यहाँ पर राइट कर रखा है, एगो, एगो का मतलब इट शो द टाइम बिफोर, है ना, ये पहले के टाइम को शो करता है, मीन्स इट इज अ सिनोनिम्स ऑफ बिफोर। कि ये हम जो बिफोर यूज करते हैं उसी के प्रोस्पेक्टस में यहाँ पर एगो लगाया गया है। यस्टरडे दैट मीन्स इट इज अ डे बिफोर, है ना, ये आज के एक दिन पहले की बात हो रही, यस्टरडे। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, आर मंडे, लास्ट, आर इन 2000। अब यहाँ पे देखो मैं ये स्पेसिफिक 2004 लिखा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कल 2004 आएगा तभी आप ऐसा करेंगे, 2003 आ गया, 2005 आ गया तो आप नहीं लगाओगे ना। तो एक स्पेसिफिक मैं टाइम बता दिया कि अगर इन 2004 लिखा हुआ है, इस इन दिस वे एनी ईयर्स हैज बीन रिटन, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर समय बताने वाले वाक्यों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो उस वाक्य की क्रिया कहाँ पे बनाई जाएगी, आपकी इंडेफिनिट में बनाई जाएगी। समझ में आ रहा होगा कि सपोज दैट दीज वर्ड्स हैज बीन यूज्ड इन द सेंटेंस, दैट मीन्स द वर्ब ऑफ दो सेंटेंस विल बी यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर इनमें से कोई भी समय बताने वाले शब्द लगे हुए होंगे तो उस वाक्य की क्रिया जो आप बनाओगे, सेंटेंस जो आप बनाओगे, वो अक्सर देना। सपोज दैट इन द एग्जामिनेशन दिस सेंटेंस हैज बीन गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, आपको यहाँ पे एरर फाइंड करना है इसमें से कि व्हाट इज द एरर। ये मान लो कि एग्जाम में आपका आ गया, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन में हो, एसएससी में हो, बैंकिंग में हो, या कुछ भी, आप चाहे सीटेट दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, अगर ये आ गया, जैसे कि सीटेट में बहुत ही जनरल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही जनरल से क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने एक बार दिखाया था आपको सीटेट का, है ना, जो एक स्कूल में हुआ था, वहाँ पर मैंने दिखाया था कि वहाँ पर सीटेट का बहुत ही बहुत मतलब वो 3-4 का बच्चा भी अगर ढंग से एडजेक्टिव पढ़ा होगा ना तो कर लेगा,
ठीक है। तो वो उस लेवल के एग्जाम्स में आते हैं, ये भी बहुत हार्ड नहीं होता है, बट हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इसको कहूँ कि मनोज हैज़ कम यस्टरडे, आपको लगेगा कि नहीं ये तो सही है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल कल का मनोज आ चुका है, मतलब मनोज कल का आ चुका है। या फिर सपोज दैट, अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैं यहाँ पे हैज़ लगा रखा हूँ। हैज़ दैट मीन इट इज़ यूज टू शो द प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट की टेंस को या उसकी वर्ब को शो कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको हटा दूँ और यहाँ पर हैड कर दूँ तो अब आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं लगेगा। थोड़ा सा लग सकता था यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ हूँ और यहाँ पर मैं हैज लगा रखा था तो ये यस्टरडे शोज पास्ट टाइम, बट ये हैज यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है, ये दिखाता है। लेकिन अगर मैं इसको इरेज करके यहाँ पे हैड लग दूँ तो अब ये भी पास्ट को शो करता है, ये भी पास्ट को शो करता है। एंड आप देख सकते हैं कि आफ्टर हैड आई हैव यूज्ड व्हाट, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मैं यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस पूरी तरीके से क्या हो गया, करेक्ट हो गया, राइट। लेकिन अगर आप ऊपर के नोट्स को देखें जो मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है कि व्हाट इज द रूल, इफ यस्टरडे हैज बीन गिवन देन आवर वर्ब शुड नॉट बी यूज्ड इन फ्यूचर, सॉरी इन परफेक्ट टेंस। अगर हमारा ये जो टाइम बताने वाले जो वर्ड्स मैंने राइट किया है, कुछ ही वर्ड हैं, आप इन्हें चाहे तो लर्न कर सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी एक ऐसा वर्ड सपोज एग्जाम्स में दिया हुआ है, टेंस में दिया हुआ है, तो आप पहले तो चेक करो कि उसका वर्ब किस टेंस में लगा हुआ है। अगर ये वर्ड आ रहा है तो उसका वर्ब हमेशा किस में होना चाहिए, पास्ट के इंडेफिनिट में होना चाहिए। और आप बताइए पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में किस टाइप के वर्ब्स का यूज करता है, आप बताइए पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में किस टाइप का वर्ब यूज करता है। अब बताइए, कोई बात नहीं मैं बताता हूँ। वर्ब, हाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दैट्स गुड। आप इतना ध्यान रखो कि जो वर्ब्स होते हैं वही सेंटेंस को डिफर करता है किसी भी चीज़ों से। जैसे अगर हम ये कहें कि जो आपका पास्ट है उसमें अगर सिमिलर वर्ब जैसे प्रेजेंट में मैंने यूज किया एस और यस लगा दिया, तो एस और यस कहाँ पे लगता है, एस और यस ओनली वन सेंटेंस इन दिस होल ग्रामर, है ना। एक ही सेंटेंस है, कौन सा, एक ही टेंस है, कौन सा, वो आपका है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, जहां पर एस और ईएस का यूज किया जाता है। उसी प्रकार अगर कहीं पर भी आपको दिखता है कि वर्ब के एंड में एस और ईएस का यूज किया गया हो तो वो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। उसी तरीके से मैंने कहा था कि क्रिया किस में होना चाहिए, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। तो आप ध्यान रखो अगर पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की बात मैं कर रहा हूँ तो उसका जो क्रिया होगा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा और कुछ नहीं होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म से मेरा मतलब ये है कि अगर मैंने कम यहाँ पर लिखा है तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होना चाहिए, केम होना चाहिए। उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, फिर से कम हो जाएगा। तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट दिस थर्ड फॉर्म इज नॉट कंसीडर्ड एज अ थर्ड फॉर्म। ये क्या होता है, तो ये होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है। और इन ग्रामर ओनली टू फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स आर देयर, केवल दो ही फॉर्म्स होते हैं वर्ब्स की, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये कोई फॉर्म नहीं होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है, और फोर्थ फॉर्म क्या होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और उसके बाद जो हम कहते हैं फिफ्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म होता है कि यूज एस आर ई एस इन द एंड ऑफ द वर्ब। ये कोई फॉर्म नहीं होता है, वो तो हम बनाते हैं, ठीक है। तो यूपी बोर्ड वालों को केवल बेवकूफ़ बनाया जाता है और कुछ नहीं, है ना। उनको बस ये फॉर्म बता करके लर्न करा देते हैं। लेकिन अगर सीबीएसई बोर्ड में हम देखते हैं तो वहाँ पर ये बेसिकली है ना बहुत ही डिटेल में लिखा होता है कि ये जो फॉर्म है कोई फॉर्म नहीं है, ये क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। और उसके बाद वाला जो फॉर्म फोर्थ फॉर्म होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैंने क्या लगा रखा है, यस्टरडे लगा रखा है। अब ये टाइम को शो कर रहा है, कौन से टाइम को शो कर रहा है, पास्ट के टाइम को शो कर रहा है। और अगर ये एस्टरडे लगा हुआ है टू शो द टाइम, दैट मीन्स कि यहाँ पर आप हैड नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है ना, हैड नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपका टाइम शो करा तो इसको इंडेफिनिट में करो। तो यहाँ का जो केम है, सॉरी कम है, अब अगर यहाँ से हैड हटता है तो ये जो थर्ड फॉर्म लगा हुआ है इसको हम चेंज करके क्या करेंगे, केम करेंगे। समझ में आया, ठीक है। तो मनोज केम यस्टरडे, ठीक है, ये हमारा बनेगा। आई मीन टू से कि द फर्स्ट सेंटेंस वॉट एवर हैज बीन रिटन ऑन दिस बोर्ड वॉज रॉन्ग, ये क्या था, गलत था।
ठीक है, अब ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट नाइट। अब यहाँ पे देखो लास्ट नाइट, नॉट नाइट, अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकता है, ध्यान देना बार जैसे अक्सर मिस्टेक यही पे हम करते हैं ना, एटलीस्ट 90% लोग यही मिस्टेक करते हैं कि वो पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं है, बस लास्ट में देख ले नाइट लिखा हुआ, नाइट लिखो मतलब कि हाँ ठीक है आज की रात की बात हो रही है। आज की रात की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लास्ट नाइट लिखा हुआ है। आज की रात के लिए क्या लिखेगा, यहाँ पर टू नाइट लिखेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर टू नाइट लिखा हुआ है तो आज की रात की बात हो रही है, अगर लास्ट नाइट लिखा हुआ है तो कल की रात की बात हो रही है ना। तो लास्ट शो द पास्ट टाइम, और अगर ये लास्ट नाइट है, टू नाइट नहीं है, तो यहाँ का जो आपका टेंस है वो किस में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। अब एक चीज़ और भी यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये अब कहोगे सर आपने ये कहा था कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, ऑलरेडी कंप्लीटेड लिखा हुआ है, तो ये तो ठीक है वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही तो है। लेकिन अब यहाँ पर हम जब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इससे होता है कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड दोनों होता है ना। तो कंप्लीट, कंप्लीटेड और कंप्लीटेड, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही होता है, तो ऑलरेडी ये सेकंड फॉर्म में दिया हुआ है। लेकिन नहीं, अब ये हम इसको थर्ड फॉर्म कैसे समझेंगे कि ये थर्ड फॉर्म में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हैज लगा हुआ है। इसका मतलब ये कि मुझे यहाँ से हैज को रिमूव करना होगा, और जैसे ही मैं हैज को यहाँ से रिमूव करूंगा ये हमारा क्या हो जाएगा, अब प्रॉब्लम, ये सेकेंड फॉर्म में आ गया। जैसे ही मैंने यहाँ से हैज को रिमूव किया, ये क्या हो गया आपका सेकेंड फॉर्म में हो गया। तो क्या ये सेंटेंस सही हो गया, ये सेंटेंस सही हो गया, बताइए, सोचो सोचो, ये सेंटेंस सही हो गया कि नहीं, क्यों, क्योंकि नॉट लगा है। हाँ क्योंकि तो डिड लगा है। हाँ गुड, यहाँ पर क्या लगाएंगे, ही डिड नॉट, अब सही हो गया, अब सही हो गया। डिड नॉट कंप्लीट, कंप्लीटेड क्यों नहीं, जबकि वर्ब तो सेकेंड फॉर्म में होना चाहिए ना, मैंने आपको बताया था। मेरा इरेजर कहाँ है, डिड लग गया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो वर्ब की फर्स्ट, क्यों, what is the reason behind this, why we will use the first form of the verb, because already I have written here that if this times has been given then your verbs would be used in the second form, है ना, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप did लगा रहे हैं तो completed नहीं complete क्यों हो जा रहा है, क्योंकि डिड खुद ही सेकंड फॉर्म। गुड, यहाँ पर हाँ चलो आप ज़्यादा समझ रहे हैं, है ना, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म में है। इन द सेंटेंस वी कैन यूज वंस, है ना, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम किसी भी सेंटेंस में केवल एक बार वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, और आपको पता होगा, है ना, एंड आपको नहीं पता है तो वेट करिए, जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, इस टेंस के बाद ही मैं पढ़ाऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिल्कुल बेसिक से, नाउन प्रोनाउन। आपको लगता होगा कि नाउन प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, नाउन प्रोनाउन तो मुझे आता है, बचपन से आता है ना, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है कि नहीं। तो क्या किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अगर मेरी भावनाएं हैं वो क्या है, वो कोई वस्तु है, कोई जानवर है, कोई क्या है, कुछ है नहीं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। अब सपोज दैट कि अगर नाउन की बात हो ही गई है तो मैं ये पूछता हूँ कि नाउन क्या है, आप बताइए नाउन क्या है। अगर मैं एक वर्ड में पूछूं व्हाट इज नाउन, यस नेमिंग वर्ड, तो क्या अगर मैं यहाँ पर ये जो सारे मैं वर्ड्स लिखा हूँ क्या सब नाउन है, कैसे नाउन है, आप बताइए, क्या ये नाउन है। मैं यहाँ पर लिख दिया, जैसे कंप्लीटेड की बात कर रहा हूँ तो कंप्लीटेड नाउन है, हाँ कैसे, कोई चीज पूरा करने के लिए बोल रहा है ना। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड इज नाउन और इज वर्ब। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड है। तो आज बताओ ये क्या है, आप बताइए ये क्या है, ही क्या है, तो प्रोनाउन, प्रोनाउन है ना, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्या है, पहले नाउन है, ये पहले नाउन है फिर प्रोनाउन बनेगा। हाँ लेकिन जब सेंटेंस लिखा जाएगा इसके आगे कुछ तब प्रोनाउन बनेगा। हाँ अभी क्या है, ये अभी नाउन है, अभी नाउन है। हाँ अभी कुछ लोग देख रहे होंगे ना मेरी वीडियो को वॉच करेंगे तो लोग कहेंगे सर गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर इसको आपको क्लियर करना है तो वेट करिए, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा ना वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर करूंगा कि ये एक्चुअली नाउन है। और नाउन का मतलब क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। और अगर आप किसी भी चीज़ का नाम, जैसे जितने भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, सबका वर्ड्स है ना, सब सारे वर्ड्स का नेम ले रहा हूँ, ये जो मैंने राइट किया हुआ है सब नाउन है, ठीक है। मेरे
अंदर से कोई भी आवाज़ निकलेगी वो नाउन ही पहले निकलती है, बट ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, है ना, वो क्या होता है, अलग अलग जो उसका वर्क होता है उसके आधार पर वो काम करता है। समझ में आ रहा है ना। अब इसको अगर मैं आपके आँख में डाल दूँ तो ये हथियार बन जाएगा, ठीक है, ये कुछ न कुछ, या फिर मैं अगर मान लीजिए कि किसी के पेट में उसको डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ न कुछ मारने का हथियार होगा। लेकिन अगर इसी का हम यूज कर रहा हूं तो अभी इसको हम मार्कर कह सकते हैं, है ना। तो ये मार्कर होगा क्योंकि ये लिखने का काम कर रहा है, तो काम करने के आधार पर इसको हम नाम देते हैं। समझ में आया। इस टाइम पे ये मार्कर है, इस टाइम पे ये किसी का जान लेने वाला हथियार नहीं है, लेकिन अगर किसी को हम इसे किल कर देते हैं तो वहां पर ये उसका मर्डर वेपन बन जाएगा, तब यहाँ पर वो मार्कर नहीं कहा जाएगा, तब ये मर्डर वेपन कहा जाएगा। अभी यहाँ पर हम इसका यूज कर रहे हैं किसी और चीज़ में, तो यहाँ पर क्या है, मार्कर है। लेकिन ये है क्या, ये एक प्लास्टिक का बना हुआ कोई चीज़ है, ठीक है। तो नाउन डिटेल में बाद में करेंगे, अभी नाउन में करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा था कि वर्ब जो होता है ना, जो डू है ये क्या है, बेसिकली इट इज एन, इसके अंदर दो फॉर्म्स होते हैं, डू के अंदर दो फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से फॉर्म्स हो गए, देखो, एक तो इसको हम यूज करते हैं ऑक्सी के रूप में, ऑक्सी के रूप में यूज करते हैं, और इसका हम यूज करते हैं मेन वर्ब के रूप में। ऑक्सी के रूप में हम यूज करने का मतलब हो गया कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, और ये हमारा क्या होगा, मेन वर्ब होगा, ठीक है। तो अब ये कि कब अपना हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा, कब ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, तो ध्यान देंगे अगर इस डू के बाद कोई नाउन आ जाता है तो उस टाइम पे ये मेन वर्ब का काम करता है। समझ में आ रहा है ना। आई डिड माई वर्क, ठीक है, मैंने अपना काम किया। तो यहां पर क्या था, आई डिड माई वर्क। अब माई वर्क क्या है, ये माई वर्क एक नाउन है और डिड के बाद लगा हुआ है, तो यहां पर ये क्या हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि आई डिड नॉट डू माई वर्क, वही चीज है, आई डिड नॉट के बाद फिर मैंने डू लगा दिया, आई डिड नॉट डू माई वर्क, तो वही डिड जो अभी मेन वर्ब था अब वो क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब बन गया। क्यों, क्योंकि अब डिड के बाद कोई नाउन नहीं है, बल्कि उसके बाद नॉट क्या है, नॉट क्या है, अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हाट इज नॉट, नॉट इज नाउन, नॉट इज वर्ब, नॉट इज एडवर्ब, नॉट इज व्हाट, जल्दी बताइए, आप बताइए नॉट क्या है, नहीं पता। अच्छा, नॉट यूज करने से जो हमारी एक्शन है वो रुक गई है, चल रही है। नॉट लगाने से जो मेरा एक्शन था वो रुक गया है, चल रहा है। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तो जो मैं पढ़ा रहा था वो नहीं लगाने से क्या हो गया, रुक गया। इसका मतलब कि जो काम था वो काम अफेक्ट हो रहा है, और काम को जब अफेक्ट होता है किसी वर्ड से उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। तो नॉट क्या है, नॉट एक एडवर्ब है, नेवर क्या है, नेवर एक एडवर्ब है, ठीक है। चलिए उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो यहां पर देखिए डिड लगाने के बाद ये हमारा जो सेंटेंस वो कहां पे चला जाएगा, कंप्लीट में चला जाएगा, ठीक है। ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क लास्ट नाइट। इतनी बातें समझ में आ गई, इज देयर एनी प्रॉब्लम। अब यहां पर देखिए हैबिट और हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। पास्ट के किसी हैबिट, अब पास्ट के किसी हैबिट का मतलब ये हो गया कि दैट वर्क इज नॉट बीइंग रिपीटेड इन द प्रेजेंट टाइम, ऐसा काम। अब पास्ट का मतलब ही क्या होता है, पास्ट का मतलब होता है ना कि उसका संबंध प्रेजेंट से है ही नहीं, ठीक है। अगर जिसका संबंध प्रेजेंट से हो गया तो फिर वो पास्ट नहीं कहा जाएगा। और अगर ये जानना है कि किस प्रकार से वो पास्ट नहीं होगा तो पिछली वीडियो आप जाके वॉच करें, कौन सी वाली, जहां पर मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई काम कहां से स्टार्ट होता है, पास्ट से स्टार्ट होता है, लेकिन वही काम प्रेजेंट में टच कर जाता है। मैं ये कहूँ कि मैं अपना टेंस पढ़ाने की जर्नी पास्ट के किसी 10 या 15 डेज पहले स्टार्ट किया था, 10 दिन तो पास्ट हो गया है ना, लेकिन जो 10 दिन पहले स्टार्ट किया था वही आज हमारा प्रेजेंट में भी चल रहा है। तो जो चीज़ें जो पास्ट में स्टार्ट होती हैं लेकिन उनका संबंध प्रेजेंट से हो जाता है, फिर वो पास्ट नहीं रह जाती है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाती है, ठीक। तो उसी तरीके से कि पास्ट की टाइम, और पास्ट के टाइम का मतलब कि जो यहाँ पर मैंने राइट कर रखा है, कौन सा, ऑफन, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, है ना, वीक, मंथ, ईयर, etc, ये जो शब्द है अगर ये आ जाते हैं तो इन शब्दों के प्रयोग करने का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास्ट की किसी हैबिट को शो कर रही हैं। और ये अगर हमारे पास्ट की किसी हैबिट को शो कर रही हैं तो इनका जो वर्ब होगा वो किस में बनेगा, हमेशा पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में बनेगा।
अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि अगर हैबिट से संबंध आता है, रिलेशन आता है, हैबिट का संबंध यहाँ पे आता है, तो हैबिचुअल सेंटेंस इस स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बताया था कि किसी आदत को शो करने के लिए या तो हम उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे या तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, और अगर वो आदत फ्यूचर में बनेगी तो हम उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन लगाएंगे इंडेफिनिट, ठीक है, और कुछ नहीं। और यहाँ पर जो है ये हमारे जो काम हो रहा है ना, जो आदत है वो पास्ट की आदत को शो कर रहा है, पास्ट की हैबिट को शो कर रहा है। तो इसलिए जैसे हम ये कहें ना कि जैसे कोई व्यक्ति है बहुत दारू पीता है पहले, लेकिन अब नहीं, तो दारूबाजों का आप जानते हो, जो बेवड़े होते हैं ना, उनकी आदत होती है कहीं ना कहीं, है ना, वो पी के पड़े मिल जाते हैं, होता है ऐसा, अक्सर हो जाता है ना ऐसा, ठीक है। तो वो जो काम हो रहा था उसकी आदत थी, बट वो आदत अब खत्म हो गई है, प्रेजेंट में नहीं है। तो हम वहां पर ये कह सकते हैं कि ही ऑफन ड्रंक, ये बोल सकते हैं, ही ऑफन स्मोक्ड, ये बोल सकते हैं, स्मोक्ड बोलेंगे, ड्रंक बोलेंगे, स्मोक्स अगर बोला तो यही ऑफन जो है, अगर आप ध्यान देंगे, ये ऑलवेज, ये ऑफन, ये डेली, एवरीडे, ये आपके प्रेजेंट को भी शो करता है। अगर ये यूज किया गया है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर या तो आप ये जो कम है, आप यहाँ पे या तो कम्स लगाइए या फिर केम करिए उसको। समझ में बात आ रही है? कम नहीं हो सकता है, क्यों? और यहाँ पे मैं कम्स इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी पास्ट पढ़ा रहा हूं, तो ये टेंस आपका पास्ट में बनेगा। तो मंजीत ऑफन केम लेट, है ना। तो अब मंजीत ऑफन, ऑफन का मतलब हो गया अक्सर, तो मंजीत अक्सर लेट आता है, सॉरी आता था, ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। और इसी चीज को, इसे पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं जो कि यूज्ड टू होता है, और यूज्ड टू को हम इस तरह से लिखते हैं, क्या? किसी चीज का आदी होना, है ना, किसी चीज का आदत होना। यूज टू का मतलब होता है किसी चीज का आदत होना। और अगर इसी यूज को हम अगर इस तरीके से यूज करते हैं, यूज SRES टू, तो ये हमारा शो करता है प्रेजेंट में किसी चीज का आदत होना। Use is the first form of the verb and after this we all are using this s and es, ये हम यूज कर रहे हैं, तो ये शो करता है प्रेजेंट टेंस को। और ये प्रेजेंट टेंस में अगर किसी व्यक्ति की आदत है तो इसको हम कहेंगे यूजेस टू से उसको शो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसी यूज को हम अगर सेकेंड फॉर्म में कर देते यूज्ड, तो ये अब दिखाता है कि पास्ट के किसी आदत को शो करता है यहाँ पर, ठीक। जैसे ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वो क्रिकेट प्ले किया करता था, कुछ इस टाइप से बनेगा, या वो खेला करता था, ठीक है। यहाँ पर देखें, आलोक यूज्ड टू टेक मिल्क डेली, आलोक रोज दूध पीता था, कुछ इस प्रकार से इसका सिंधी मीनिंग आएगा। और रोज दूध पीता था का मतलब हो गया कि वह दूध पीने का आदी था। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि आलोक रोज दूध पीने का आदी था, आलोक को रोज दूध पीने की आदत थी, ठीक है। इसको हिंदी में कुछ भी कह सकते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें कहाँ खींचे हैं, 2 मिनट खींचे आप होंगे। कहते हैं ना कि हम नहीं पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं। बताए ना, जो अकेले रहते हैं ना,